हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए। उसके बाद मैं आज की क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल परसों की क्लास में कल कोई भी क्लास नहीं हुई थी, नेटवर्क इशू था। कल कोई भी क्लास नहीं हुई थी, बढ़िया ना। कल कोई भी क्लास नहीं हुई थी। कल हमारा मतलब जो भी क्लासेज हैं वो हटा देना, उनको मैं वापस पढ़ाऊंगा। उससे पहले पिछली क्लास में मैं 85 तक के क्वेश्चंस करवा चुका था। तो आज की क्लास में अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। 86 आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक कस्बे की जो आबादी है वो इतनी है जिसमें से 5/11 मैन है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको समझा चुका हूँ सभी लोगों को कि यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो 5/11 मैन है तो टोटल पॉपुलेशन 11 मान लो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ताकि आसानी से जल्दी सोल्व हो, आप लोग क्या करोगे, टोटल जो पॉपुलेशन है वो आप लोग 11 मान लो। तो टोटल पॉपुलेशन अगर आप लोग 11 मान लेते हो तो उसमें से जो मैन होंगे वो होंगे 5 और टोटल 11 मान चुके हो तो जो वुमेन होंगी वो कितनी होंगी, 6 होंगी। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन आप लोग 11 मान चुके हो। 11 का 5/11 अगर करोगे तो 5 आना है। तो टोटल में से 5 मैन है तो वुमेन बची 6। यहां पर इसने कहा है यदि 50% महिलाएं शादीशुदा हैं तो 50% वुमेन अगर मैरिड हैं तो अपने पास यहां पर 6 में से 50 अगर 6 में से 50% 3 वुमेन मैरिड होंगी तो वुमेन मैरिड किसके साथ होंगी, मैन के। तो 3 मैन भी मैरिड होंगे। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है शादीशुदा आबादी कितना परसेंट है, तो टोटल लोग हैं 11 जिसमें से 6 अगर मैरिड हैं तो हम लोग लिखेंगे 6 मैरिड हैं तो टोटल कितने में से, 11 में से, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 9.09 का मतलब अपने पास आ गया टोटल 54.54। टोटल पॉपुलेशन अगर पूछे शादीशुदा कितनी है तो हमारा आंसर ये होगा, मैरिड पॉपुलेशन अगर पूछे तो। और अगर कभी भी यहाँ पर पूछे कि जो मेल हैं वो कितने मैरिड होंगे, मैन कितने मैरिड होंगे, तो मैन 5 में से 3 मैरिड अगर हैं, 5 में से 3 अगर हैं तो परसेंट की अगर बात करें तो 5 से कट गया 20 बार और क्वेश्चन अपने पास कितना हो गया, 60%। इसमें आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि सर ऐसा क्वेश्चन बनता है और एक बार आया हुआ भी है। आप लोग ऐसे सोच सकते हैं सारे लोग कि सर हमें क्या पता उस जो वुमेन है उसकी उसी टाउन में अपने पास मैरिज जो हुई है उसी टाउन में हुई होगी, दूसरे टाउन में हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना है ऐसे क्वेश्चन में। आपको सिर्फ ये सोचना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस टाइप का है तो कभी और पूछ सकता है वो, तो वहीं पर उसी कस्बे में इनकी शादी हुई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। सी आपका आंसर आ गया है, ये अपना आंसर है। 85 तक के क्वेश्चंस में पिछली क्लास में करवा चुका था। आज की क्लास मैंने शुरुआत की है क्वेश्चन नंबर 86 से। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश करो। बिल्कुल दीपांशु आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अनुज, मदन, मयंक और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं। अगर टोटल स्टाफ 3 है तो 1/3 अगर वुमेन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल स्टाफ मान लेंगे 3 का है। तो मुझे बताइए जो वुमेन होंगी, फीमेल जो होंगी वो क्या 1 होगी क्या? तो वुमेन अपने पास कितनी है, 1। तो मुझे बताइए टोटल अगर 3 है तो मैन क्या 2 बचे क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक लिखी है ये बात तो आपने।
इसमें से तथा महिलाओं का आधा भाग मैरिड है। महिलाएं जो हैं उसका आधा भाग अगर मैरिड है तो मुझे बताइए, महिलाओं को मैं 2 मान लेता हूं, तो जब भी आपको आधा करना हो तो नहीं तो 1/2 करना पड़ेगा। आंसर उससे करोगे तो भी वही आना है, लेकिन मैं इसको इंटू किससे कर देता हूं, 2 से। तो 2 से अकेले को इंटू नहीं कर सकते, इसको इंटू किया है तो यहां भी इंटू करना पड़ेगा। इसमें से आधी वुमेन अगर मैरिड हैं तो आधी करोगे तो कितनी वुमेन मैरिड हैं, 1। ठीक है, हम लोग चलते जा रहे हैं। देखना, आप लोग 1 और 2 से कर सकते हो तो यहाँ हाफ भी लिख सकते हो, आंसर उससे भी सेम आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग हाफ भी लिख सकते हो। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं, जो मैरिड हैं, इतनी वुमेन हैं, इसमें से इतनी मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं 1/3 भाग के, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/3। या आप लोग यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं करना चाहते तो सभी जगह अगर इंटू करते हो 3 से तो सभी जगह इंटू करना पड़ेगा 3 से, याद रखना। और इसका 1/3 अगर करोगे तो कितनी वुमेन के बच्चे हैं, 1 के। ठीक है, यदि मैन जो है वो 3/4 भाग मैरिड है, मैन जो है वो 3/4 मैरिड है, मैन यहाँ पर इंटू करने के बाद अपने पास जो बन गए वो अपने पास बन गए 12, और 12 का 3/4 अगर करोगे, 12 का 3/4 अगर करोगे तो क्या 9 मैरिड हैं क्या? मैन जो है वो अब की बार 9 मैरिड हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 भाग के बच्चे। 9 का 2/3 करोगे अगर आप लोग, कितने के बच्चे, 9 का 2/3 अगर करोगे तो 3 से 3 बार, तो 6 मैन अपने पास हैं जिनके बच्चे हैं। तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं, तो टोटल मुझे बताओ कितने वहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं, मुझे बताओ। 12 तो ये, 6 ये, तो क्या टोटल 18 हैं क्या? 18 में से इनको ऐड करोगे तो 7 के बच्चे हैं, और कितने के बच्चे नहीं हैं, तो टोटल 18 में से 11 के बच्चे नहीं हैं, तो 11/18 भाग। क्या सभी का आंसर यही था क्या? ध्यान रखना, याद रखना, जब नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो, एक बार मुझसे वापस पूछ लिया करो। बाकी ये चीज़ें आसान है। अगर परसेंटेज के शुरुआत वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो अब धीरे धीरे चीज़ें आपको आसान होती चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है, एकदम सही है। आप लोग 1, ध्यान रखना, आप लोग इसको मानते हो 1 और इसको मानते हो 2। ये 1 है और मेन 2 है, इसके 1/2 भाग के मैरिड हैं तो 1/2, और उसका 1/3 के बच्चे हैं, तो इसको भी जब सोल्व करोगे तो आंसर ध्यान रखना सेम ही आना है। इसके सबसे पहले कितने हैं, 3/4 भाग मैरिड हैं, तो 2 का 3/4, और ये जो आएगा उसका 2/3 भाग के बच्चे हैं, और टोटल 2/3, तो इंटू कर देंगे 2/3 से। इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल अब की बार 3 मानोगे, इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर यही आना है। ध्यान रखना सुमित्रा मीना, आपके लिए मैंने वापस बताया, ये चीज़ 2, 1 से इंटू नहीं कैसे कर दिया, ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम लोग 1 और 2 मानेंगे, ये बात तो आपको पता है। इसके 1/2 मैरिड हैं और 1/2 के 1/3 के बच्चे हैं, तो जो वुमेन हैं उनके 1/6 भाग के बच्चे हैं, और टोटल ये 2 से कट गया 2 बार, ये कट गया अपने पास, और ये 1 बार, तो इसके कितने बच्चे हैं, 1 के बच्चे हैं 2 में से। तो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने लोगों के बच्चे हैं, 1 एंड 1/1 में 1/6 ऐड कर दोगे तो कितने के बच्चे होंगे, 7/6 के। टोटल हैं कितने, 3 टोटल, उसमें से 7/6 के अगर बच्चे हैं तो कितने के नहीं है, 11/6 के, अपॉन टोटल 3/1। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो भी अपने पास आंसर यही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 54 18 मानकर भी हो रहा है, 54 मानकर भी हो रहा है, सब कुछ मानकर आ जाएगा आंसर। चाहे 1 मानो, चाहे 54 मानो, चाहे 100 मानो, संख्या कुछ भी मान लेना, सभी से आंसर आएगा। सेम अगला क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप लोग पढ़िए, चीजें अगर पढ़ी भी रहेंगी तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा, तो पहले कम से कम क्वेश्चन पढ़ तो लीजिए आप लोग। एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 मैन है और रिमेनिंग वुमेन है। 80% मैन और 70% वुमेन शिक्षित हैं। 50% शिक्षित पुरुष और 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं। देखो आगे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे परसेंट निकालना है, तो 2/3 अगर पुरुष हैं अपने पास, मैन है, 2/3 मैन है, तो टोटल अगर 3 मानोगे तो आप लोग जो मैन मानोगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, और जो वुमेन बची वो कितनी बची, 1। आगे हमें पता है कि परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग 3, 2, 1 मानने के बजाय मैं इसको मान लेता हूँ 300, मैन को मान लेता हूँ 200, ताकि इनका परसेंटेज आसानी से निकाल सकूँ, बस इसीलिए।
बाकी ध्यान रखना आप लोग किसी से, क्योंकि लास्ट में परसेंट ही पूछा है, तो आप लोग किसी से भी क्वेश्चन कर लेना। 3, 2, 1 मान कर करोगे आंसर वही आएगा। 300 मान लिया तो 2/3 करोगे 200, 100 मान लोगे तो आंसर वही आएगा। 6 मान लो तो आंसर वही आएगा। 10 मान लो, 8 मान लो, 7 मान लो, 1000 मान लो, 50,000 मान लो, आंसर सभी से सेम ही आना है। तो क्योंकि आगे परसेंटेज पूछा है तो मैं ये करता हूं कि यहाँ पर 200 और ये मान लेता हूं ताकि परसेंट निकालना आसान हो। एजुकेट जो लोग हैं मेन तो हैं 80%। अब इसका 200 का 80% यानी कि ये अपने पास 160 जो मेन है वो यहाँ पर एजुकेट हैं, और वुमेन जो है 60 जो वुमेन है वो अपने पास कितनी है मुझे बताइए, 70%, तो 70 होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 50% शिक्षित और 40% शिक्षित महिलाएं ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट जो होगा वो होगा अपने पास 50%, तो इसका जो 50% करोगे तो 80 ग्रेजुएट हैं, और इसका 40% करोगे तो 28 ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर खुद ही आएगा। 20% स्नातक पुरुष और इतनी सर गवर्नमेंट जॉब में है, जो जॉब में है वो इसका तो है अपने पास कितना परसेंट, मैन का तो 20%। तो मुझे बताओ 80 का 20% निकालोगे तो क्या 16 होगा क्या? ये जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। और वुमेन का 28 एंड 4/7, 28 एंड 4/7 का फ्रैक्शन क्या 2/7 ही होता है क्या? तो 2/7 अगर इसका करोगे 2/7 करोगे तो ये 8। तो मुझे बताइए टोटल कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? तो आप कहोगे सर टोटल 24 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। कितने में से टोटल, या तो इनको जोड़ लो या ऐसे पता है टोटल कितने में से, 300 में से, और इनटू कर दिया हम लोगों ने 100 से। पहले वाला ही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर आ गया 8%। क्या सभी लोगों का आंसर ए 8%? बिल्कुल आंसर सभी का सही है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? तो क्वेश्चन सेम उसी टाइप के चल रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी नहीं अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को करते हो तो। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी सभी को। मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार करवा रहा हूं, अब आपसे होना चाहिए। ठीक है बलराम, देख लूंगा मैं। एक शहर में 32% माइग्रेंट्स हैं, बाहर से जो आकर रहते हैं वो अपने पास 32% हैं, जो बाहर से आकर रह रहे हैं वो अपने पास हैं 32%। उनमें से जो ये बाहर से आकर रह रहे हैं 25% जनसंख्या जो है वो अपने पास ग्रामीण से, रूरल से है, और स्थानीय जनसंख्या में इतनी वुमेन है। ये पढ़ते चलो, जो वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ग्रामीण व शहरी प्रवासियों में 75% या 25% वुमेन है, ठीक है। यदि शहर की कुल जनसंख्या ये हो तो इसमें वुमेन कितनी होंगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखो एक टाउन है, टाउन में दोनों तरीके का कोई भी शहर हो, कुछ लोग उसमें बाहर से आकर रहेंगे और कुछ लोग वहां के लोकल रहेंगे, हमेशा ही ऐसे होता है। तो उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। जो वहां पर माइग्रेंट्स आकर रह रहे हैं वो तो वहां पर है 32%। तो टोटल अगर 100 माने तो मुझे बताओ ये टोटल अगर 32%, 32 अगर है 100 में से, तो वहां की लोकल जो पॉपुलेशन होगी वो क्या 68 होगी क्या? टाउन में भी यही होता है, किसी गांव को भी देखोगे तो उसमें भी यही होता है, बाहर से कुछ लोग आते हैं काम करने के लिए। किसी भी कंट्री में देखोगे तो भी ऐसा होता है, कुछ लोग बाहर के होते हैं और कुछ लोग वहां के लोकल होते हैं। यदि इसमें से 25% जनसंख्या ग्रामीण से है, यहाँ से जो माइग्रेंट हैं अपने पास देखना, जो ये हैं इसमें से अपने पास 25% यहाँ से, इसका 25% रूरल से, जो बाहर आकर वहाँ रह रहे हैं उसमें रूरल जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो है वो अपने पास 25%, 1/4 8। इसका मतलब अर्बन जो होंगे इसमें से दूसरे शहर से, इस शहर में जो लोग आए हुए हैं उसमें से जो बाहर आए हुए हैं उसमें से कुछ तो गांव के लोग होंगे और कुछ किसी दूसरे शहर के लोग होंगे। तो इसने लिखा है हमारे लिए कि गांव के लोग 25% अगर हैं तो 32 का 25% 8, तो अर्बन जो होंगे दूसरे शहर से जो आए हैं वो कितने होंगे 24। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, स्थानीय जनसंख्या में
14 एंड 3/7% वुमेन है। अब इसका फ्रैक्शन हमें नहीं पता, तो जिस चीज का फ्रैक्शन नहीं पता उसके लिए क्या करोगे, इसका इंटू करोगे इससे। 17 एकम 17 और 3 जोड़ोगे तो अपने पास 20 कैरी 2 68 और अपने पास 2 70, तो ये आ गया 700/17 और परसेंट के कारण अपॉन 100 लगाओगे तो क्या इसका फ्रैक्शन 7/17 ही हो गया क्या। तो ये बोल रहा है हम लोगों को, क्या बोल रहा है कि जो वहां पर स्थानीय जनसंख्या है, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसमें से जो वुमेन है वो कितनी है, इतना, मतलब इसका फ्रैक्शन ये होगा 68 का 7/17। तो 17 से कट गया कितनी बार, 17 से कट गया अपने पास 4 बार, तो वुमेन कितनी है, 28। तो बताइए इसमें मैन कितने बचे, अपने पास मैन बचे 40। ठीक है, अपने पास यहाँ पर रूरल और अर्बन ही है, यहाँ पर मैन वुमेन का भी नहीं पता कि कितने मैन और कितने वुमेन है। और जबकि ग्रामीण तथा शहरी प्रवासियों में, ये देखिए जो माइग्रेंट्स हैं, ग्रामीण में तो 75% वुमेन है और शहर में 25% है। अब इसको और अगर आगे बढ़ाएं, रूरल में जो वुमेन है वो 75% है, तो रूरल में जो वुमेन की जनसंख्या इसका 75% 3/4 होगा। इसका 75% का मतलब 3/4 होता है, और 3/4 जो होगा इसका तो वो क्या 6 होगा क्या, और इसका 25% है, तो वुमेन के यहाँ पर भी 6 होंगी क्या। प्रवासियों में, ग्रामीण में तो 75% और जो अपने पास माइग्रेंट में रूरल का 75% और अर्बन माइग्रेंट्स का 25% फीमेल्स हैं, तो इसका 25% 1/4 करोगे 6, इसका 3/4 करोगे तो 6, और यहाँ से लोकल में तो वुमेन है 28, जो बाहर से आए थे उसमें से जो अर्बन से आए हैं उसमें 6 हैं, और जो अपने पास गांव से आए हैं उसमें 6 हैं, तो टोटल वुमेन क्या 100 में से अगर 40 हैं तो क्या वहाँ पर 40% वुमेन है क्या। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इतनी जो भी जनसंख्या दी हुई है, अब की बार रियल वैल्यू पूछी है, तो जो भी जनसंख्या आप लोगों को दी हुई है उसका आप लोग 40% निकाल लीजिए, और जैसे ही 40% निकालोगे तो 1 0, 4 के बाद 4 × 4 16, तो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो एक तो 0 के बाद 6, ओनली डी ऑप्शन है, या 4 से आप लोग इंटू भी कर सकते हो, वो तो आसान कैलकुलेशन है। सेम चीज हम लोग करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। 32% अपने पास वुमेन जो प्रवासी हैं, मतलब 32 तो माइग्रेंट्स हैं, लोकल 68, इसमें से अपने पास 25% रूरल, तो बचे अर्बन 24, रूरल का 75% वुमेन है, तो इसका 75% करोगे तो वुमेन की जनसंख्या आएगी, और इसका 25% करोगे तो वुमेन की जनसंख्या आएगी। इधर से जो लोकल लोग हैं उसका इतना % वुमेन है, तो इसका इतना % करोगे तो 28, 28 6 और 6 टोटल 12, 12 और 28 40% वुमेन अगर हैं, तो इतने का 40% निकाल दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार रिपीट भी कर दिया आपके लिए, 2 बार समझा दिए हैं, उम्मीद है आप लोग अब समझ पाए होंगे इसको। तो इसको मैं मिटाता हूं, और अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राहुल, मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया भाई, राहुल निमेश। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है दीपांशु, आपका आंसर भाई बिल्कुल ठीक है। एक कारखाने में 3 तरह की मशीन क्रमशः M1, M2 और M3 हैं, जो कुल उत्पाद का 25%, 35% और 40% उत्पाद करती हैं। ठीक है, M1, M2 और M3 3 मशीन्स हैं, टोटल अपने पास 100% होना चाहिए। M1, M2 और M3 3 टाइप की अपने पास मशीन हैं, जो अपने पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाती हैं 25%, ये अपने पास बनाती है 35, और ये बनाती है टोटल 40, और टोटल प्रोडक्ट जो बन गया अपने पास कितना बन गया, 100 बन गया। टोटल कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया, पहला इतना, दूसरा इतना, टोटल इतना। पहले में से 2% खराब हो गया, दूसरे का 4% खराब हो गया, और तीसरे का 5% खराब हो गया। मुझे बताइए इसका 2% अगर खराब होता है तो 25 का अगर आप लोग 2% निकालना चाहते हो तो 25 का 2% क्या 0.5 ही होगा क्या। दूसरे का अपने पास 4% खराब हो गया, तो इसका 4% अगर निकालोगे तो क्या 1.4 ही होना है क्या।
हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? यहां पर इसके बाद इसने लिखा है कि 40 का 5% खराब हो गया, और 40 का 5% क्या 2 होगा क्या? तो 2 और एक 3, तो 3.9 जो टोटल जो खराब हो गया 100 में से वो 3.9, और टोटल 100 में से 3.9 खराब हो रहा है। तो अगर खराब पूछता तो हम लोग बोल देते 3.9% टोटल खराब हो गया। हम लोगों से पूछा है कि कितना प्योर कितना है, हम लोगों से ये अपने पास पूछा है नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो नॉन डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट होगा 100 में से 3.9 अगर माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास 96.1 बचेगा। और 100 पर अगर ये है तो 100 पर अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम लोग परसेंटेज में बोल सकते हैं 96.1%। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये तो आसान था, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, और इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। अपना जो ऐप है मदर्स एजुकेशन हब का, अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो उसको अपडेट कर लीजिए, ताकि उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ। सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, वीडियो को डाउनलोड भी कर पाओगे, तो आप लोग अपडेट उसको कर लीजिए। अगला करो, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन जो हम लोग पहले करके आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। In a village, 2/3 are male and remaining are female. 80% of male and 70% of female are literate. यहाँ पर देखिए अपने पास 2/3 किसी गांव की जनसंख्या 2/3 पुरुष हैं। 2/3 अगर पुरुष हैं, 2/3 अगर मैन हैं, तो टोटल पॉपुलेशन अगर 3 मानोगे तो मैन होंगे 2, तो वुमेन बची 1। लेकिन आगे परसेंटेज की अगर बात कर रहा है तो मुझे आप लोग ये बताइए, परसेंटेज की अगर बात कर रहा है तो इसको मानूंगा मैं 200, इसको मानूंगा मैं 100, और टोटल मान लूंगा मैं 300, और यहाँ से क्वेश्चन करने की शुरुआत करूँगा। मुझे आप लोग ये बताइए, वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज होगी। 80% महिलाओं की जनसंख्या, 70 मैन का 80% और वुमेन का 70%। लिटरेट जो लोग हैं, यहाँ पर पढ़े जी लिखे जो लोग हैं, एजुकेट जो हैं, वो अपने पास इसका तो 80% 160 और इसका 70% 70। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? हाँ ना बताइए, क्या इसमें अपने आप कर लोगे क्या? अब आगे साक्षर पुरुषों का 40% और महिलाओं का स्नातक है। जो ग्रेजुएट हैं वो 40%, ग्रेजुएट जो हैं वो 40%, तो इसका 40% कितना होगा 64, और महिलाओं का 30%, तो इसका 30% कितना होगा 21। ये लोग ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आगे लिखा है गवर्नमेंट जॉब में है। स्नातक का 12.5%, जो ग्रेजुएट हैं जो जॉब में, इसका 12.5% यानी 8, और महिलाओं का 49 2/7 यानी 1/3, तो कितने 3। तो मुझे बताइए कितनी जनसंख्या प्रतिशत है नौकरी करने वाले? तो नौकरी करने वाले 11 हैं, टोटल 300, और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ गया 11/3%। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग कर लोगे क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। एक बच्चे ने ऊपर लिखा, कमेंट तो ऊपर चले जाते हैं, एक बच्चे ने लिखा कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा। तो देख लो भाई, कहीं ना कहीं छोटी आप लोग मिस्टेक कर देते हो और फिर आप लोग कर नहीं पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। प्राणी उद्यान में 29 पैसे प्रति टिकट का 20% छूट देने की घोषणा करता है। इसके कारण टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई। ये कुल राजस्व बोलना है इसको। इसके कारण कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू 28% बढ़ गया। इसको टोटल बिक्री की जगह इंग्लिश में भी कर लेना। फॉर दिस रीजन सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 28%। सेल ऑफ टिकट की जगह करना टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 28%। टोटल रेवेन्यू करना। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर 29 पैसे की प्रत्येक की टिकट की 20% छूट देने की घोषणा करता है। जैसे 20% छूट देने की घोषणा की, इसके कारण कुल राजस्व जो है 28% बढ़ गया। तो वहां पर विजिटर्स ज्यादा आए होंगे।
ध्यान रखना, जैसे उसने छूट की घोषणा की कि अब आओ और यहाँ पर विजिट कर लो तो आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, जैसे डिस्काउंट दिया तो वहाँ पर विजिटर्स की संख्या बढ़ गई और विजिटर्स की संख्या बढ़ गई तो कुल राजस्व टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 28%। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे तरीके से करना बताया था, अगर आपको याद है तो देखना। पहले हम लोग मानेंगे 100, ऐसे ही कर लो आप लोग 100 का, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। पहले मान लेना 100, फिर ये 20% छूट की घोषणा की, यानी कितना देने लग गया, ओनली 80। लेकिन यहां से ये तो अपने पास टिकट का प्राइस, ये अपने पास जितने विजिटर आएंगे तो टोटल राजस्व जो आएगा वो आएगा। लेकिन पहली चीज तो इसने कहा है कि इसमें तो 20% छूट दे दी, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात हमें पूछ ले कि विजिटर्स कितने ज्यादा है, और हम लोगों को टोटल इफेक्ट दे दिया यहाँ पर कि 100 से टोटल राजस्व जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, 128। हाँ ना बोलिए, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, याद है क्या? तो यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो बढ़ा कितना, 48, किस से, 80 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे करेंगे हम लोग, 100 से। 0 से 0, 8 से 6 बार, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना परसेंट आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ये अपना आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका हूं इस टाइप के, तो इसको मैं हटाता हूं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टोटल रेवेन्यू और कुल राजस्व, ये आप लोग चेंज कर लेना। चलो अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सब हो जाएगा वीरेंद्र, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बस चिंता चिता के समान होती है, सारे करवाएंगे। ये तो आपका ऑफलाइन बैच था, ऑफलाइन खुल नहीं रहा तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे परेशान नहीं हो घर पर। दिनेश परसेंटेज अभी देखता हूँ भाई, क्या आप लोगों को परसेंटेज का पीडीएफ मिल गया है क्या? बाकी लोगों को एक बार बताना। परसेंटेज का पीडीएफ क्या मिल गया है क्या? नहीं मिला क्या अभी तक? ठीक है, मैं अभी 10 बजे, 10:30 बजे मेरी दूसरी क्लास खत्म होगी, तब मैं डलवाता हूं उसको वापस से। मिल गई ना? तो मिल गई तो क्यों आप कुछ लोग ढूंढ नहीं पाते? पीडीएफ सेक्शन में जाओ, जैसे सुशील, रामकेश, मोनिका, जाहिद, मोनिका, सभी को मिल गया है, सोनू यादव को नहीं मिला, राहुल आपको नहीं मिला, तो अलग से कोई नहीं है, सभी तो वो ऐप पर ढूंढो जहां पर परसेंटेज है, जो वीडियो आप लोग खोलते हो उसी के पास आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। जहां पर वीडियो आप लोग खोलते हो वहीं पर उसके पास ही पीडीएफ मिलेगी जहां वीडियोस खोलते हो। देखना आज दिनेश कुमार डाल दिया है पीडीएफ, देखो खुशीराम, अजय, सारे लोग लिख रहे हैं कि मिल गया। यहां पर एक गांव की जो जनसंख्या वो 8000 है, यदि मैन की जनसंख्या 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो गांव की जनसंख्या आप लोग बताइए कितना है? उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, इसको फिर मैं छोटा करता हूं। पढ़ना चाहो कोई भी स्टूडेंट, साथ साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो मैं इसको छोटा कर देता हूं और मैं आपको समझाता हूं। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 8000 है, मैन जो है वो बढ़ रहे हैं 6%, तो मैं मान लूंगा कि मैन अगर अपने पास x हैं तो वुमेन जो होंगी वो क्या अपने पास 8000 माइनस एक्स ही होगा क्या? अपने पास टोटल पॉपुलेशन 8000 है, ये अगर x होगा तो वुमेन होगा 8000 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा। मैन जो है वो 6% बढ़े, मैन का जो 6% बढ़ा और वुमेन जो है वो बढ़ी है 10%। तो मुझे बताइए मैन का 6% बढ़ा तो x इंटू 6/100 और वुमेन जो बढ़ी हैं वो 10% बढ़ी हैं, तो 8000 माइनस एक्स का 10%।
और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास टोटल जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 600। टोटल जो पॉपुलेशन आ जाएगी, मैं फिर दिखा देता हूं क्वेश्चन। मैन जो बढ़े हैं वो अपने पास 6%, वुमेन बढ़ी है 10% और टोटल पॉपुलेशन 8600 हो गया। 8000 था बढ़कर 8600 अगर हो गया है, इसका मतलब 600 इंक्रीज हुआ, 600 वहां पर बढ़ा। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, इसको तो मैं छोटा ही करता हूं, कुछ लोगों को लग सकता है कि सर जब 6% बढ़ता है तो कभी तो आप लोग 6 से इंटू कर देते हो और कभी इंटू कर देते हो 106/100 से, कभी तो आप लोग यहां पर इंटू कर देते हो 10 से और कभी इंटू कर देते हो 110/100 से। अगर आपने 106 और 110 से इंटू किया, इसका मतलब जितना बढ़कर हो गया वो लिखोगे। इसको सोल्व करोगे, 106 और 110 का मतलब होता है जितना बढ़कर हो गया है, और 6 और 10 का मतलब होता है जितना सिर्फ इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ 600, तो 10 और 6 लिखोगे तो सिर्फ 600, और ये अगर आप लोगों को लिखना है तो जितना बढ़कर हो गया है और बढ़कर हो गया है 8600, यह आप लोग ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने पास यहां पर सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये अपने पास 6x हो गया, ये 80,000 हो गया, नीचे एलसीएम 100 मैंने ले लिया है, माइनस 10x और नीचे एलसीएम जो 100 आ गया तो वो 60,000। ये अपने पास माइनस का 4x बराबर माइनस का 20,000, माइनस से माइनस कट गया है तो x की वैल्यू आ गई है 5,000। मुझे बताइए, ये अगर अपने पास 5000 है तो दूसरा ये जो होगा, ये क्या अपने पास यहाँ से 5000 रखोगे तो वुमेन की जनसंख्या पूछी है तो क्या आंसर 3000 होगा क्या? ये अपना आंसर है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, मैन बढ़े हैं अपने पास कितना परसेंट, 6%, और वुमेन कितना बढ़ी है 10%। एलिगेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या एलिगेशन वाली अप्रोच याद है क्या सभी को? मैं आप लोगों को यहां पर एलिगेशन पढ़ा चुका हूं और ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन एलिगेशन में भी करवाया था इसी टाइप से कि 8000 से बढ़कर 8600 हो गया है तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा। अगर 8000 से बढ़कर 8600 अगर हो गया है तो मुझे बताइए इंक्रीज कितना हुआ, तो आप बोलोगे 600। किससे इंक्रीज हुआ है? 8000 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे करेंगे हम लोग? 100 से। 20 से 20, 10 से 10, तो ये आएगा 7.5%। और इसको लिखते हैं एक साथ अगर बढ़ा उसको लिखते हैं बीच में। क्या एलिगेशन वाली अप्रोच सभी लोगों को याद है क्या? इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे, यहां से ये माइनस करोगे तो आना है 2.5 और इसमें से ये माइनस करोगे तो आना है 1.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इनका रेशियो निकालोगे तो 5:3 आ गया। और मुझे उम्मीद है कि 8000 को आप लोग 5:3 में बांट लोगे। 8000 टोटल अपने पास 8 है, इंटू कर देंगे 5 से, तो मैन जो आ गए वो तो आ गए 5000 और वुमेन जो आ गई वो 8000/8 इंटू कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? 3000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, याद है क्या? ये अपने पास क्वेश्चन करने का पहला तरीका आप लोग 8000x और 8000 -x। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है एलिगेशन वाला मेथड। और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में और सीडीएस में बहुत बार पूछता है, ध्यान रखना, बैंक में भी पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट या तरीका मैं आपको क्या सिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ऐसा होगा कि मेन जो है वो तो अपने पास है कितना परसेंट। ध्यान देना, आप लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में मेन तो बढ़े 6% टोटल पॉपुलेशन और वुमेन बढ़े 10% और टोटल पॉपुलेशन है 8000 और बढ़ा कितना है? टोटल 600 बढ़ा है। तो अगर तीसरा तरीका आपको याद हो, मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं, क्वेश्चन करने का थर्ड मेथड। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है कि आप लोग दोनों को ही 10 मत मानो, दोनों को ये भी 6 मानो और ये भी 6 मानो, वो आपकी मर्जी है। दोनों को 10 मानना चाहते हो या 6 मानना चाहते हो आप। मेन तो 6 है ही, वुमेन को भी 6% मानो कि वुमेन भी 6% ही बढ़े हैं। तो मुझे आप लोग बताइए 800 का 8000 का अगर 6% आप लोग निकालोगे तो 6% निकालना आसान है, क्या 480 होगा क्या? अगर ये 480 है तो मुझे बताइए टोटल बढ़ा अपने पास 600 और ये तो 480 आया, जबकि रियल में क्वेश्चन दिया हुआ है 600, तो 120 की गलती क्यों हुई?
मुझे आप लोग ये बताइए कि अपने पास 120 की गलती क्यों हुई, क्योंकि ये 10% था और इसको 6% आप लोगों ने ले लिया। क्या 4% की मिस्टेक कर चुके हो क्या? तो वुमेन का 4% 120 के बराबर है, तो वुमेन का 100% कितने के बराबर होगा? इनटू कर देंगे 100 से, तो वुमेन का ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000। तो ये तरीका आप लोग एग्जाम में लगाना जो सबसे ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग 10 मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों को 10 मानोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, और दोनों को 6 मानोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग पीछे भेजते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अगर याद हो तो सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, मैंने एलिगेशन में भी करवाया था, अगर आपको ये याद हो तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, 1 मिनट। नाइन्टी थ्री के बाद 94 मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था, इसी टाइप का क्वेश्चन वही 3 तरीके से होगा। एलिगेशन में भी मैं आपको करवा चुका हूँ दोनों क्वेश्चन, वो भी करवाया था, ये भी करवाया। बेसिक से करना, एलिगेशन से करना, और अब जो एक और तीसरा तरीका बताया उससे करना। तीनों तरीके लगाना, आपसे खुद से सोल्व हो जाएगा। अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 95। 94 भाई खुद करना। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, 70% वुमेन और 50% पुरुष शादीशुदा हैं, तो अविवाहित का कितना परसेंट होगा? क्या कर लोगे क्या? टोटल अगर 100 हैं तो उसमें वुमेन है 40%। टोटल अगर 100 हैं तो जो वुमेन होंगी वो 40% अगर वुमेन है, तो जो मैन होंगे वो क्या 60 होंगे क्या? अब सीधा सीधा लिखा है कि महिलाओं का 70%, महिलाएं जो हैं उसका 70%, यानी कि 28, और मैन जो है उसका अपने पास कितना परसेंट? 50%, यानी 30। तो कितने लोग मैरिड हैं टोटल? तो मैरिड जो है वो 58 हैं, तो अनमेरिड जो होंगे वो क्या 42% ही होंगे क्या? अविवाहित अनमेरिड पूछा है, तो आंसर आ गया 42%। क्या इसको तो सभी लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। तो इसको मैं हटाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कर लोगे ना इसको? तो आप लोग 96 आप लोग कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होगा मैं उस चीज को समझा नहीं पाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इसीलिए मैं टाइम देता हूं आपको, 25-30 सेकंड का टाइम हमेशा शुरुआत में देता हूं। किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। दो अलग अलग भागों में बांटा है। ऐसे भी बोल सकता है इतने परसेंट मेल हैं, इतने परसेंट फीमेल हैं, ये इतने एज से कम है, इतने एज से बड़े हैं, ऐसे अलग अलग कितने भी भागों में बांट सकता है। तो एक तो बांटा है निरक्षर और समृद्ध में, जो गरीब हैं और जो अमीर हैं उसमें बांटा है। एक दो चीजों में बांट रहा है वो इसको, एक तो हमारे पास बोल रहा है निरक्षर और साक्षर। निरक्षर है और इसके साथ कुछ लोग साक्षर होंगे।
लिटरेट और इलिटरेट, ठीक है। और दूसरा कुछ अपने पास बांटेगा वो निर्धन और समृद्ध, गरीब और अमीर। देखना, लिटरेट और इलिटरेट दो भागों में बांटेगा, यहां पुअर और रिच दो भागों में वो बांटता है। अब इसने कहा है कि 40% लोग निरक्षर हैं। देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। 40% लोग अगर निरक्षर हैं तो क्या साक्षर 60 होंगे क्या? टोटल हम लोग 100 मान चुके हैं, टोटल उस गांव में 100 लोग हैं, तो टोटल 100 हैं। निरक्षर और साक्षर में बांटोगे तो जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट अगर 40 हैं तो लिटरेट जो होंगे, पढ़े लिखे जो होंगे, वो कितने बचे? 60% लोग निर्धन हैं, टोटल का 60% लोग निर्धन हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर 60 अगर गरीब हैं तो जो समृद्ध लोग होंगे क्या वो 40 होंगे क्या? बिल्कुल ठीक है। अब ये आगे हम लोगों को और भी बोल सकता है कि इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं, तो टोटल तो आप लोग 100 ही मानोगे। इतने मेल और इतने फीमेल, मेल है 50% और फीमेल है 60%, तो टोटल तो अपने पास आपको कितना मानना है? मेल अगर 40% हैं तो फीमेल कितने होंगी फिर? 60%। अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा, अलग अलग कितने भी भागों में वो बांट सकता है। तो एक तो बांटा है साक्षर और निरक्षर में, अपने पास लिटरेट और इलिटरेट में, एक पुअर में और रिच में, दो भागों में इसने बांटा है। समृद्ध लोगों में से 10% निरक्षर हैं। समृद्ध जो लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उसमें से 10% निरक्षर हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका 10% निरक्षर यानी कि 4 लोग निरक्षर हैं। 4 लोग निरक्षर हैं और टोटल अपने पास निरक्षर हैं कितने उस गांव में? टोटल अपने पास अभी ये नहीं पता कि अपने पास 40 में से ये यहां से अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं, ऐसा नहीं पता। लेकिन अब हमें ये पता लग गया, समृद्ध में से 4 अगर निरक्षर हैं, यानी कि यहां पर 40 हैं और इसमें से 4 अगर निरक्षर हैं, तो बचे हुए 36 जो होंगे वो क्या अपने पास निरक्षर निर्धन लोगों का कितना परसेंट है? निरक्षर भी है और निर्धन भी है। तो जो इसमें से 36 बचे वो निरक्षर तो होंगे ही होंगे और वो निर्धन में से आएंगे, तो आंसर कितना परसेंट हो गया अपने पास? 36%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी ठीक ठाक आप लोग बोल सकते हो क्वेश्चन की, बाकी है आसान। फिर से बता देता हूं, 40 निरक्षर हैं तो साक्षर 60, अगर पुअर लोग 60% है तो रिच होंगे वो होंगे 40। इसने कहा है अपने पास अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट। जो रिच लोग हैं अपने पास, ये वाले जो रिच लोग हैं, इसका 10% इलिटरेट है। तो टोटल इलिटरेट अपने को पहले से ही पता है उस गांव में 40 हैं, और 4 जो हैं वो अमीर भी हैं और अनपढ़ हैं, अमीर भी हैं और अनपढ़ भी हैं। तो बचे कितने? 36 लोग ऐसे हैं जो निरक्षर भी हैं और गरीब भी हैं। ये अपना आंसर है। तो मैंने सौरभ आपके लिए रिपीट भी कर दिया, भाई आपने रिपीट लिखा इसलिए। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। हाँ बलराम मीणा, आपने ये बात सही कही, लेकिन वो ये पूछता ना इसमें निरक्षर निर्धन लोगों का कितना परसेंट है, वो पूछता निरक्षर निर्धन निर्धन लोगों का कितना परसेंट है। तो बलराम जो आप कह रहे हो 36 हैं कितने में से? 60 में से, और गुना करेंगे अपने पास 100 से, उस टाइम आपका आंसर 60% आता। अगर लैंग्वेज ये होती निरक्षर निर्धन निर्धन लोगों का कितना परसेंट है, यहां तो जो निरक्षर भी है और निर्धन भी है उसका परसेंटेज हमें दिया पूछा है, निरक्षर निर्धन लोगों का कितना परसेंट है, तो 36% ये आंसर आएगा। अगर कोमा लगाकर बोलता निरक्षर निर्धन निर्धन लोगों का कितना परसेंट है, तो फिर अपोन में अपने पास निर्धन कितने हैं 60, उसका आता, और फिर आपका आंसर जो आता वो 36% आ जाता, 60% आ जाता, जो ठीक था। सारांश जैन भाई पढ़ते चलो, आप जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलो। जब होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं पता टाइम एंड डिस्टेंस कब हो गया, कौन सा चैप्टर कब होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते चलो। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि कोर्स आपको इसमें भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं, यहां पर भी कोई भी चैप्टर बचेगा नहीं। थोड़ा बहुत लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि एग्जाम अभी कोई है नहीं।
लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस कब होगा, परसेंटेज कब होगा, CASI कब होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, ज्योमेट्री कब होगा, ट्रिग्नोमेट्री कब होगा, अभी ये नहीं पूछो आप, अभी मुझे नहीं पता। A man's annual income has increased by 2 lakh, but the tax on income that has paid is reduced by 25% to 20. He now pay the same amount of tax before. What is the increased income? देखो, बढ़ी हुई इनकम हम लोगों से पूछी है। एक व्यक्ति की आय जो 2 लाख रुपए बढ़ गई, पहले 25% टैक्स दे रहा था, अब 20% हो गया, और टैक्स पहले जितना ही दे रहा है। तो पहले इनकम मान लो एक्स थी। आप लोग मुझे बताओ, पहले जो इनकम थी वो एक्स रुपए थी। देखना, आप लोग क्वेश्चन को कितने भी तरीके से सोच सकते हो। उसका जो टैक्स दे रहा था वो 25% दे रहा था। अब जो इनकम होगी वो होगी x+2, और इसका जो टैक्स देने लग गया वो देने लग गया 20%, और दोनों ही कंडीशन में टैक्स सेम है। पहले जैसे उसके 2 लाख रुपए आय बढ़ी तो टैक्स घट गया, कितना परसेंट हो गया टैक्स घटकर, 20% हो गया। तो उसने हम लोगों से पूछा है कि बताइए उसकी आय क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमारे पास सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 100 से 100 आप लोग काट दो, 5 से कट गया 5 बार, और 5 से कट गया 4 बार, तो ये आएगा 5x बराबर आएगा 4x, प्लस ये 2 लाख है, ध्यान रखना 2 लाख में है, ये 2 नहीं है, तो ये 8 लाख आएगा। ठीक है ना, 2 लाख में जीरो नहीं लगा रहा हूं, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख। इस टाइम अगर 8 लाख रुपए है, पहले अगर 8 लाख रुपए थी, 2 अगर बढ़ गया तो क्या आपका आंसर 10 लाख रुपए होगा क्या? या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। इंग्लिश की क्लास तो शुरू होगी ना आपकी दोपहर में, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे भी सोच सकते हो। सभी लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चंस करने का तरीका होता है, पहले इनकम एक्स मान लो, उसका तो 25% टैक्स दे रहे थे, कितने भी तरीके से सोच सकते हो। फिर वाई मान लो बाद में, इसका 20% आप टैक्स दे रहे हो, और दोनों कंडीशन में बराबर है, तो एक्स और वाई का रेशियो निकाल लो। परसेंट से परसेंट तो कटेगा ही कटेगा, एक्स अपॉन वाई बराबर रेशियो जो आ जाएगा 20/25 आ जाएगा। अनुपात निकाल लिया करो, इससे 5 से 4 बार और 5 से 5 बार, तो रेशियो आ गया 4:5। 2 लाख रुपए अधिक है, तो 2 अधिक या कम जब भी आए वो डिफरेंस होता है। पहले वाली पूछे 4 से गुना, दूसरे वाला पूछे 5 से गुना, तो 10 लाख रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, कितने भी तरीके से क्वेश्चन सोच सकते हो। मान लो जैसे आपकी इनकम आई, आपकी इनकम बढ़ गई 2 लाख रुपए, जैसे इनकम 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर आप 25% टैक्स देते हो और 2 लाख रुपए इनकम बढ़ गई, तो क्या आप 50,000 रुपए आपको और टैक्स देना पड़ेगा क्या? जैसे ही अपने पास 2 लाख रुपए इनकम बढ़ी, अगर 25% टैक्स ही देते रहते आप लोग, तो क्या अपने पास 50,000 रुपए और आता क्या इनकम? जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आएगा, वो कहेगा भाई 50,000 रुपए और दो, आपकी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ी है, तो आप उसको बोलोगे नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो बोलेगा क्यों नहीं दोगे? तो कहेगा गवर्नमेंट का रूल आप भूल गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो हो, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरा टैक्स 20% कर दिया, 25 की जगह 20 कर दिया है। तो 25 की जगह जैसे ही 20 कर दिया है, तो मुझे बताओ इसके कारण ये 50,000 रुपए क्या आप 5% के कारण बचा रहे हो क्या? और गुना कर दो 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए। तो भी हमारा आंसर सेम ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, कितने भी तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस मेन से पहले हो जाएगा। जितना वह दे सके उतना ही वह कर अभी भी दे रहे हैं, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 50,000 रुपए आपसे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आएगा और कहेगा 50,000 रुपए और दो। 2 लाख का आपने दिया ही नहीं, 25%, 2 लाख का 25% 50,000, लेकिन आप बोलोगे नहीं दूंगा भाई, तो कहेगा क्यों नहीं दोगे? तो कहोगे कि 5% मेरी जो टैक्स की रेट है वो 5% घट गई, इस कारण मैं नहीं दे रहा हूं। तो 5% की वैल्यू है, आंसर आ गया। 3 तरीके मैं बताता हूं क्वेश्चंस को करने के, किसी भी तरीके से आप लोग कर लेना। इसको मैं मिटाता हूं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ ना बोलते रहा करो। और अगला क्वेश्चन 98 आपके सामने ये रहा, करो चलो। रेशियो से आप लोग कर लिया करो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा।
देखिए पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स की जो रेट है वो 18 से 15 हो जाती है और दोनों ही कंडीशन में वो 25% भाग टैक्स मुफ्त है। आपने जैसे होता है कि 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, एक लिमिट होती है। तो वहां पर जो भी आय आप लोग करोगे उसका 25% जो भाग होगा वो अपने पास टैक्स से बाहर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने पास, मुझे बताइए पहले सबसे ठीक यही कर सकते हो आप लोग कि पहले इनकम एक्स थी, 25% टैक्स पर दे ही नहीं रहा तो टैक्स कितने परसेंट पर देगा, 75% पर। तो 75% पर जो टैक्स है वो अब है अपने पास 18%। फिर उसकी आय बढ़ गई तो बढ़ी हुई आय आप y मान लो, 75% पर ही टैक्स दे रहा है और टैक्स अब कितना परसेंट हो गया, 15%। और दोनों ही कंडीशन में टैक्स बराबर है, दोनों इक्वल अगर रखोगे तो 75/100 से ये कट गया, 100 से 100 कट गया, x अपॉन y बराबर आ गया अपने पास 5, 5 से 3 से 5 बार और 3 से 6 बार, 5/6 है, 6 लाख का अंतर है। डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस हम लोग 1 लिखेंगे। नई इनकम पूछिए तो आंसर आ जाएगा 36 लाख, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका अपने पास यही होगा। एक व्यक्ति 6 लाख रुपए दे रहा है, टैक्स की दर जो है 18% से 15% होगी और दोनों ही परिस्थितियों में वो 25% भाग जो है वो मुफ्त है, मतलब 25% पर कोई टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स दे रहा है 75% पर। तो एक्स था, एक्स का 75%, बाद में वाई इनकम होगी तो वाई का 75% पर ही टैक्स देगा। लेकिन जो टैक्सेबल जो इनकम है उसका 18% पहले दे रहा था और अब कितना परसेंट दे रहा था, 15%। तो यहां पर अपने पास दोनों का रेशियो, या दूसरे तरीके से जैसे आपकी आय 6 लाख रुपए बढ़ेगी तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आकर बोलेगा 18% के हिसाब से 1,08,000 और दो। इसका 6 लाख का जब आप 18% निकालोगे तो आप कहोगे, आपको वो कहेगा कि 1,08,000 रुपए और दो, आप कहोगे नहीं दूंगा। वो पूछेगा क्यों नहीं देगा, तो आप कहोगे ये मेरी जो यहां से इनकम है वो अपना टैक्स की जो रेट है वो 3% घट गई। तो क्या इस टाइम प्रेजेंट में आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपका मतलब आपका टैक्स कितना घटा, 1,08,000, आपकी टैक्स की रेट कितनी घटी, 3%। तो 1,08,000 जो है वो 3% की वैल्यू है इस टाइम, और गुना कर दोगे 100 से तो 36 लाख, ये अपना आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो यही है। कल का वीडियो नहीं चल रहा मन, वो कल वाला वीडियो ही आज बना रहा हूं आपके लिए, कल वाला मत देखना, कल वाला ही वीडियो मैं आज बना रहा हूं। चलो अगला करो। करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख रुपए बढ़ जाती है, आयकर वह 14% से 10% घट जाती है, अभी भी उसको 4,000 रुपए अधिक कर देना पड़ता है। अब की बार ध्यान रखना बराबर नहीं है, अब की बार अपने पास बराबर नहीं है, अब की बार उसने कहा है कि 4,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है उसको। इस टाइम 4,000 रुपए अधिक आयकर जो देना पड़ा वो 4,000 रुपए अधिक देना पड़ा। तो मुझे बताइए पहले इनकम एक्स थी, पहले इनकम जो थी एक्स थी, अब इनकम है एक्स प्लस 4 लाख, इतने ही जीरो आएंगे ना, सही है, एक्स प्लस 4 लाख। इसका पहले टैक्स था 14% और अब है टैक्स 10%। तो मुझे बताइए पहले जो अपने पास टैक्स था वो तो हम लोग एक्स का 14% और अब जो टैक्स है अपने पास वो है एक्स प्लस 4 लाख का जो भी इनकम है उसका 10%। और यहां पर ये दोनों अब की बार बराबर नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर हमें 4,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ा। अब हमको 4,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ा, तो इसमें से ये माइनस करने पर क्या 4,000 आना चाहिए क्या? एक्स प्लस 4 लाख में से अगर आप लोग का 10% यानी कि 10/100 में से एक्स का 14% अगर आप लोग माइनस करते हो तो बराबर में जो अपने पास आएगा वो कितना आएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, ये नीचे अपने पास 100 है, ये आगे चला जाएगा। तो मुझे बताइए 4,000 रुपये, ठीक है ना? तो यहां से 100 को आप लोग आगे भेज दो तो ये होगा अपने पास 10x, 0 से 0 काट दें क्या, यहां से आप लोग यहां से सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 10x/100 प्लस अपने पास यहां पर
एक जीरो कट जाएगा तो ये आ गया 40,000 माइनस x का 14%, 14/100 बराबर 4,000। तो ये आगे जाएगा 4x/100 और ये इधर आएगा अपने पास 36,000। तो क्या अपने पास यहाँ से सोल्व करोगे 4 से 9 बार तो x की वैल्यू क्या 9 लाख रुपए आ गई है क्या? और अब 4 लाख बढ़ गया, पहले अगर 9 लाख था अब 4 लाख बढ़ गया, तो क्या हमारा जो आंसर होगा वो क्या 13 लाख रुपए होगा क्या? 13 लाख ये अपना आंसर है। या आप लोग कैसे कर सकते हो, एक दूसरा तरीका, मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही आपकी इनकम 14% बढ़ेगी, 14% बढ़ेगी, 4 लाख रुपए इनकम बढ़ी और 14% के हिसाब से इनकम बढ़ गई 4 लाख रुपए और 14% के हिसाब से क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको 56,000 रुपए की और डिमांड करेगा क्या आकर? आप जैसे ही आपकी इनकम 4 लाख रुपए बढ़ेगी तो अगर 14% के हिसाब से वो डिमांड करने आएगा तो आपसे वो 56,000 रुपए की डिमांड करेगा, लेकिन आप कहोगे मैं 56,000 रुपए और नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ 4,000 रुपए ही और दूंगा। यानी कि आपके बचे कितने? तो आप कहोगे आपके बचे कितने? 52,000 रुपए बचे। तो आपसे पूछेगा भाई 52,000 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो आप? 4,000 रुपए तो उसको दे दिए, लेकिन आपने बचाए कितने? 52,000। वो 52,000 रुपए क्यों बचाए? क्योंकि आपने यहां पर जो रेट है वो 4% घट गई, आपका टैक्स बढ़ा 52,000 रुपए और ये अपने पास घटा है 4%। तो ये 4% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू 4 से 13 बार, तो आंसर आ जाएगा 13 लाख। तो इस तरीके से आंसर एक लाइन में आ जाता है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इसको मैं मिटाता हूं, एक अपने पास ये तरीका है, दूसरा अपने पास ये तरीका है। उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। अगला समझाता हूं, करो क्वेश्चन नंबर 100। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। ठीक है, अप्रैल 2018 में मेरी आय जो है वो 1 लाख से बढ़कर x हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम होगी, परंतु मेरे द्वारा दिया गया जो आयकर है उतना ही रहता है। आयकर की दर का अंतर अगर 9% है तो x का मान आप लोग बताइए। ये अपने पास पहले से जो दर है वो 37.5% कम हो जाती है। जैसे मुझे आप लोग बताइए, पहले जो रेट थी, मैं ये नहीं समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूं। पहले रेट है 50% और अब रेट है 25%। तो यहां पर वैसे अगर देखा जाए कि आयकर की जो दर घटी है वो तो घटी है 25%, आयकर की दर जो घटी है वो 25%, लेकिन दर में जो कमी आई वो कितनी कमी आई? 25। किससे कमी आई? 50 से, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो रियल में रेट जो घटी है वो क्या 50% घटी है क्या? यहां पर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। जैसे वो कह रहा है कि पहले दर से 37.5% कम हो जाती है, यानी पहले वाली दर से 37.5% कम हो जाती है, और आयकर की दर का जो अंतर है वो है 9%। यानी कि आयकर के दोनों जो आयकर हैं उनमें अंतर है अपने पास, जैसे यहां पर 25%। ये दो लाइन ऐसे दी हुई हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ही नहीं घुसेगा, ध्यान रखना। फिर से पढ़ लो। तो मुझे बताइए, ये जो 50% वैल्यू है, अगर रियल में बात करें तो क्या रियल में 25% है? तो ये जो कमी हुई वो क्या अपने पास इसकी वैल्यू है क्या? और गुना कर देंगे 100 से। तो इसका मतलब अपने पास पहले रेट कितने परसेंट है? 50%, और 25% कम होगी तो बाद में रेट कितने परसेंट बची? 25%। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा कम समझ पाए होंगे मैंने क्या समझा दिया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर अपने पास आयकर की दर में जो कमी है वो 9% है। कितनी है? 9%। तो वैसे दर में जो कमी हो रही है वो 37.5% हो रही है, आयकर की दर में कमी। तो क्या 9% 37.5 की वैल्यू है क्या? और गुना कर दो आप लोग 100 से, पॉइंट हटाओगे 1 0, 25 से कट जाएगा 40 बार, 25 से कट गया ये कितनी बार? 1 बार और 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार और 3 से 3 बार। तो ये अपने पास यहाँ पर है, पहले रेट है 24%, फिर 9% घट गई। पहले रेट है 24%, फिर 9% घट गई, तो अब रेट होगी 15%। ये पहले वाली रेट है, ये नई रेट है। 1 लाख रुपए पर 1 लाख से बढ़कर x होगी
और आयकर हो जाता है, परंतु दिया गया आयकर उतना ही रहता है। तो पहले तो 1 लाख का 24%, 1 लाख रुपए का 24%, 1 लाख रुपए का पहले तो इतना दे रहे थे आप टैक्स 24%, और अब जो घटकर बढ़कर अपने पास अक्स होगी उसका 15%, और दोनों टाइम ही टैक्स बराबर है। तो अक्स का मान हम लोगों से पूछा है, इससे ये कट गया, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है ये 20 बार, 3 से कट रहा है 8 बार, तो अक्स का मान आ गया 1,60,000 रुपये। ये अपना आंसर है सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग सही समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चंस हम लोग अब मंडे को पढ़ेंगे। मंडे को हमारी क्लास होगी, ध्यान रखना। तो उस दिन 101 से मैं अपलोड करता हूं आपके लिए फाइल, और 101 से 250 तक के क्वेश्चंस उस दिन कर लेंगे। एक बार फिर से देखना, ये जो क्वेश्चन है कुछ बच्चों को फिर से नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूं। यहां से ये तो घटा है 9%, और रियल में देखा जाए कि परसेंटेज कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो 9 घटा किससे, 24 से, और गुना कर देंगे 100 से, तो यह आएगा 37.5%। तो ये 37.5% और 9, ये दो मान दिए हुए हैं, जिससे पहले वाली रेट और बाद वाली रेट हम लोग निकालेंगे। एक बार फिर से देखना, मैंने वापस बता दिया है, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप लोग वीडियो देखना। बिल्कुल बलराम, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन 3/8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फ्रैक्शन 3/8 लिख सकते हो, वो भी ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। मंडे को